अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी महतरम नाज़रीन और अज़ीज़ सामिईन, आज की वीडियो में एक अहम मसला लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। वो मसला ये है, अगर किसी शख्स ने नमाज की रकात के अंदर कमी कर दी तो उसके बारे में क्या मसला रहेगा, और अगर किसी नमाजी ने नमाज की रकात के अंदर ज़्यादती और इजाफा कर दिया तो उसके बारे में क्या मसला रहेगा। तो जो पहला मसला है, अगर किसी ने नमाज की रकातों के अंदर कमी कर दी तो उसकी तो नमाज होती ही नहीं है, 2 मरतबा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर किसी ने फजर की 2 रकात पढ़नी थी लेकिन 1 रकात पढ़ दी, किसी ने ज़ोहर की 4 रकात पढ़नी थी लेकिन 3 रकात अदा की, मगरिब की 3 रकात अदा करना था लेकिन 2 रकात अदा की। तो यह मसला तो बहुत ही आसान है, नमाज होती ही नहीं, 2 मरतबा नमाज लौटानी पड़ेगी। और दूसरा मसला, अगर किसी नमाजी ने नमाज की रकात के अंदर ज्यादती कर दी, इजाफा कर दिया, तो उसके बारे में क्या मसला रहेगा। मिसाल के तौर पर फजर के अंदर 2 रकात हैं, जोहर के अंदर 4 रकात हैं और मगरिब के अंदर 3 रकात हैं। अब अगर किसी नमाजी ने फजर के अंदर ज्यादती करके 3 रकात अदा कर ली, जोहर असर ईशा के अंदर 4 रकात पढ़ने के बजाय 5वीं रकात मिला ली, और मगरिब के अंदर 3 रकात पढ़ने के बजाय उसने 4थी रकात मिला ली, तो इसके बारे में क्या मसला रहेगा। तो अगर इस नमाजी ने जो ज़ायद रकात मिलाई है वो कादा करने के बाद मिलाई है, यानी आखिरी कादा उसने किया है, ये देखेंगे। अगर उस नमाजी ने आखिरी कादा करने के बाद तीसरी मिलाई, 5वीं मिलाई या 4थी मिलाई, तो इस आदमी के बारे में हुक्म यह है कि इस रकात के अंदर सजदा करने से पहले पहले अगर उसे याद आ जाए तो वापस कादे के अंदर जाकर के बैठ जाएगा और अत्तहियात वगैरह पढ़ेगा, और उसके बाद एक तरफ सलाम फेर कर सहव के 2 सजदे करेगा और उसके बाद अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर सजदा करने से पहले पहले उसको याद नहीं आया, सजदा करने के बाद उसे याद आया कि मैं ये ज़ायद रकातें पढ़ रहा हूँ, तो अब इसके बारे में हुक्म यह है कि वो तीसरी के साथ 4थी रकात मिला ले, 5वीं के साथ 6ठी रकात मिला ले और 4थी रकात के साथ 5वीं रकात मिला ले। तो ये जो आखिरी 2 रकातें हैं वो उसके लिए नफल हो जाएगी और ये जो रकातें हैं उसके लिए फर्ज हो जाएगी। तो ये मसला उसके लिए है जिसने आखिरी कादा किया है। लेकिन अगर आखिरी कादा नहीं किया था, बगैर कादे के ज़ायद रकात के लिए खड़ा हो गया था, तो उसके लिए भी वही हुक्म है कि सजदा करने से पहले पहले अगर उसको याद आ जाए तो वापस कादे में चला जाए, अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बाद सजदे सहव अदा करेगा और फिर अपनी नमाज खत्म कर देगा, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इस मुसल्ली को जिसने कादे अखीरा नहीं किया और ज़ायद रकात के लिए खड़ा हो गया था, उसको सजदा करने के बाद याद आया कि मैं ये ज़ायद रकात पढ़ रहा हूँ, तो अब उसकी नमाज ही बातिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको 2 मरतबा वो नमाज पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि इंशाअल्लाह आप नाज़रीन पे ये मसला समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।